गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी प्रोprietary में आप लोग का स्वागत है। और आज जो है बेल्ट्रॉन का फर्स्ट क्लास है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर जीके बताएंगे। और इसके अंतर्गत खाली कंप्यूटर का ही जीके बेल्ट्रॉन से संबंधित नहीं और संबंधित बताएंगे जीके, ठीक है। क्योंकि जीके जो है बिहार एसएससी से होकर, अब देखिए ये कंप्यूटर का जीके जो होता है ना, इसमें सारा मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है ओनली सिर्फ खाली कंप्यूटर का, लेकिन मिक्स किया गया है। कंप्यूटर से संबंधित जितना भी बिहार एसएससी में पूछता है या यूपीएससी में पूछता है, हर लेवल का क्वेश्चन इसके अंतर्गत दिए गए हैं। और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है इससे छांट के जो है एग्जाम से, जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है वही क्वेश्चन सिर्फ लेके आया है। बेल्टॉन में भी काम करेगा और आपका बिहार एसएससी हो या यूपीएससी हो या सीटेट हो, हर एग्जाम में आपका काम करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेल्टॉन का सिलेबस बता देते हैं, बेल्टॉन का सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो इतना जानते हैं कि 60 मार्क्स से 60 नंबर का होता है। यहाँ पे 60 मार्क्स क्या पूछेगा आपको, ओनली सिर्फ खाली कंप्यूटर जीके क्या पूछेगा, कंप्यूटर जीके, ठीक है। 60 मार्क्स का क्या पूछेगा, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर जीके 60 नंबर का कंप्यूटर जीके पूछेगा बेल्ट्रॉन के अंतर्गत, ठीक है। और इसके बाद जो है टाइपिंग पूछता है, तो टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश पूछेगा, ठीक है। वहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है, जब फॉर्म भरता है तो वहाँ पे हिंदी अलग होता है, इंग्लिश अलग होता है। जो हिंदी और इंग्लिश दोनों किए हैं तब तो दोनों में आपको टाइपिंग देना पड़ेगा, ठीक है। और जो सेलेक्ट ओनली सिर्फ खाली हिंदी किए तो ओनली सिर्फ खाली हिंदी में मारिएगा, और जो इंग्लिश सेलेक्ट किए तो ओनली सिर्फ खाली इंग्लिश में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। और जो हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट किया तो उसका हिंदी हिंदी दोनों में होगा, इंग्लिश में भी लेगा और हिंदी में भी लेगा। तो इंग्लिश में कितना का स्पीड खोजता है ये भी हम बता देते हैं। इंग्लिश में टाइपिंग जो होता है आपका खोजेगा 30 का स्पीड, ठीक है, 30। अभी 30 क्या होता है, हाँ 30 पर मिनट होता है, मतलब 1 मिनट में आपको 30 वर्ड लिखना है, ठीक है। और वर्ड जो होगा उससे ऑटोमेटिक जो होता है ना लेगा, तो आपको हो सकता है सोनमा टाइपिंग पे हो या सोनी टाइपिंग पे हो, ठीक है। लेकिन अब बात रहा है कि सोनमा टाइपिंग या सोनी टाइपिंग, पहले जो नहीं जानते हैं, कहने का मतलब आप टाइपिंग कुछ अभी जीरो लेवल से स्टार्ट किए हुए हैं, तो पहले आप नोटपैड में प्रैक्टिस कीजिए। नोटपैड पे प्रैक्टिस करते करते लेसन जो होता है, लेसन सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। लेसन कंप्लीट होगा बाकी तभी आप आगे बढ़ने में या सोनमा टाइपिंग पे तब इंटरेस्ट आएगा, और लेसन कंप्लीट नहीं होगा तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होगा आप ही के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लेसन कंप्लीट कीजिए, हिंदी सीखिए या इंग्लिश सीखिए, ठीक है। लेसन कंप्लीट होगा तब आगे आपको काम करने में या टाइपिंग बनाने में स्पीड तब बनेगा। जो समय लगेगा आपको लेसन कंप्लीट करने में ही समय लगेगा, ठीक है। और लेसन कंप्लीट हो जाता है तो स्पीड आपको धीरे धीरे बढ़ेगा। क्योंकि बहुत सारा लड़का कमेंट करके पूछ रहा था, सर कि अभी तो हम जीरो से स्टार्ट किए हैं, तो क्या कितना दिन में 30 का स्पीड जाएगा। तो ये देखिए हमें ये भी बता देता है, ये ब्रेन पे डिपेंड करता है, कोई जल्दी पकड़ता है और कोई स्लो पकड़ता है, ठीक है। हो सकता है कि हम बताएं कि नहीं 2 महीना में आपका 30 का स्पीड जाए, और आप मेहनत नहीं करते तो 2 महीना में 30 का कि 10 का भी स्पीड बनाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कम से कम सुबह और शाम 1 घंटा प्रैक्टिस करना जरूरी है। और बहुत सारा लड़का पूछ रहा है कि मंगल फाउंड्रीमेंटल गेल जो है मोबाइल पे सॉफ्टवेयर काम करेगा, नहीं, मंगल फाउंड्रीमेंटल गेल सॉफ्टवेयर जो है आपका मोबाइल पे काम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि मंगल फाउंड्रीमेंटल गेल सिर्फ जो है आपका सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर आता है, मोबाइल के लिए कोई सॉफ्टवेयर वैसा नहीं आता है। हाँ, इंग्लिश आपको टाइपिंग करना है मोबाइल में कीबोर्ड आपको लगा के, तो ओनली सिर्फ खाली आप प्ले स्टोर में जाकर नोटपैड वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद एक ओटीजी कनेक्ट कीजिएगा मोबाइल के अंतर्गत और कीबोर्ड कनेक्ट करके आप टाइपिंग मार सकते हैं, ठीक है। और जो एग्जाम में हिंदी सेलेक्ट किए हैं, तो जो आपका जहाँ भी नज़दीकी सेंटर पड़ता है कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, जो कि वहाँ जाके आप हिंदी पहले सीख लीजिए मंगल फाउंड्रीमेंटल गेल, क्योंकि बेल्टॉन के अंतर्गत मंगल फाउंड्रीमेंटल गेल ही पूछा जा रहा है, ठीक है। मार्केट में दो अवेलेबल होता है टाइपिंग, कोई होता है, एक होता है कुर्ती देव, दूसरा होता है मंगल फॉन्ट हिंदी में, ठीक है। ये दो पॉपुलर होता है मार्केट में। अब दोनों में से सबसे ज्यादा कौन, अभी देखिए मंगल फॉन्ट इतना प्रचलित नहीं था, लेकिन अभी अभी साल से देख रहे हैं कि मंगल फॉन्ट का डिमांड ज्यादा बढ़ते जा रहा है। अब ये इसमें खासियत क्या होता है मंगल फॉन्ट और कुर्ती देव के अंतर्गत, कुछ लड़का कमेंट करके बोल रहा था कि सर मंगल फॉन्ट और कुर्ती देव जो होता है दोनों सेम होता है क्या। नहीं, सिर्फ खाली लेसन सेम होता है, ठीक है, लेसन सेम होता है, और कुछ कोडिंग जो होता है मंगल फॉन्ट और कुर्ती देव में दोनों में डिफरेंस होता है। ज्यादा का नहीं, हल्का का डिफरेंस होता है। जो कुर्ती देव जानता है तो मंगल फॉन्ट टाइपिंग कर सकता है कम समय के अंतर्गत।
और जो मंगल फॉन्ट जानता है वो पूर्ति दर में टाइपिंग कर सकता है। थोड़ा सा क्या होगा, कोडिंग चेंज होगा और कोडिंग में आपको याद करना पड़ेगा। कोडिंग याद हो गया तो आराम से आप टाइपिंग को कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत और कोई डाउट? और ये भी हम बता देते हैं, मंगल फंडामेंटल गेल जो है हम इस पे बता चुके थे हिंदी टाइपिंग किस प्रकार से करना है। और ये नहीं बता पाए थे प्रैक्टिकल, जो हम वीडियो जो है नहीं दे पाए थे, कोई कारणवश रुके हुए थे। लेकिन इसका भी जो है पार्ट 3 आपका मंगल फंडामेंटल गेल का हम देखते कोशिश करते हैं कम से कम समय में हम दे सके। ठीक है, अब ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे और हिंदी का बता देते हैं, इसके बाद हम सिलेबस पे चलेंगे। ठीक है, तो हिंदी का जो है आपका 25 का स्पीड हो जाएगा, कितना का? 25 का। 5 का डिफरेंस है यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा, ये पर मिनट सेकेंड है। ठीक है, 1 मिनट में है, 1 मिनट, 1 मिनट में आपका 30 का स्पीड चाहिए, 1 मिनट में आपका 30 का स्पीड चाहिए, कम से कम 30 का। हाँ, उसको WPM बोलते हैं। और ये चीज ध्यान दीजिएगा, एक्यूरेसी जो है आपका कम से कम ऐसे तो 95 तक देता है। अच्छा ठीक है, WPM लीजिए, हो गया आपका 25 का हिंदी हो जाएगा। ठीक है, 25 का हिंदी हो जाएगा और 30 का इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, एक्यूरेसी इसमें जो है कम से कम 90 प्लस होना चाहिए। आप मान लीजिए कि बहुत स्पीड से 50 का स्पीड मार रहे हैं और एक्यूरेसी लास्ट में आपका जब टाइपिंग करने के बाद आपको पता चला कि ना एक्यूरेसी मेरे गिर गया, ठीक है, तो वहां पे भी आप फाइल होइएगा। ऐसा नहीं कि आपका यहाँ पे 40 का स्पीड मार दीजिए और एक्यूरेसी जो है आपका 70% है, तो वहां पे भी आप फाइल कहिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप फाइल हो जाइएगा। एक्यूरेसी कम से कम 90 प्लस होना चाहिए। ठीक है, ऐसे एग्जाम में लिख देता है कि कम से कम एक्यूरेसी जो है आपका 90 होना चाहिए, 90 से आप ऊपर लेके जाना है, नीचे नहीं लेके आइएगा। ठीक है, इसको तो आप बढ़ जाएगा, स्पीड मारिएगा तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन एक्यूरेसी जाके आपका गलती कीजिएगा तो एक्यूरेसी आपका जाके वहां पे गिर जाएगा। ठीक है, दोनों को बचा के चलना है। हाँ, मीडियम मारिएगा, ना फास्ट मारिएगा ना स्लो। जिसका टाइपिंग कम से कम 30 से 40 प्लस चल रहा है, तो ना तो आप फास्ट मारिएगा और ना स्लो, मीडियम लेके चलिएगा तो आपका ग्रोथ जो होगा, नेट स्पीड भी आपका सही रहेगा और प्लस आपको 90 प्लस मिलेगा। ठीक है, वहां पे फिर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आप खूब स्पीड से डगा रहे लास्ट में अब जब टाइपिंग क्लोज किए वहां पता चला कि एक्यूरेसी गिर गया, तो वो भी आप बेकार हो जाइएगा। ठीक है, चलिए अब ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आविष्कार कौन है? ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था, ये चारों में से कौन ऑप्शन सही होगा? चलिए, ये चार्ल्स बेबेज होगा। ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सबसे, अरे बाप, 2 नंबर था ना? चलिए 2 नंबर। अब 2 नंबर में क्या पूछ रहा है? 2 नंबर में पूछ रहा है, क्या बोले? 2 नंबर में पूछ रहा है सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? ठीक है, तो सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था, किसी को पता है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आगे के हम क्लास में बताएंगे नीचे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, कभी कदार फुल फॉर्म भी दे देता है, तो फुल फॉर्म भी आपको कंफर्म रहिएगा तभी ना आप टिक सही लगेगा, नहीं तो फिर मिस्टेक कीजिएगा। ठीक है, चलिए। तीसरा क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर का खोज कब हुआ था सबसे प्रथम? तो 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। ठीक है, ये आपको डिस्टर्ब करेगा, इधर हम रख देते हैं। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 था ना, 4 हो जाएगा। ठीक है, 1946 आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे प्रथम कब हुई थी? तो 1946 में। ठीक है, इसके बाद है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? ठीक है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आए थे?
तो हम बता देते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में, किसी को पता है? 1960 में आए थे कंप्यूटर का क्षेत्र में। महान क्रांति कब आए थे? 1960 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? तो हिंदी नाम पता है ना कंप्यूटर का क्या होता है? कंप्यूटर पढ़े होंगे तो पता होगा। हाँ, संगणन। अब दूसरा नाम हिंदी क्या बोला जाता है इसका? दूसरा भी नाम हम बता देते हैं, क्या कि एक बुक में रहता है, दूसरा भी वो भी बुक में ही दिया गया है। ठीक है। एक होता है अभिकलित। क्या होता है? अभिकलित। ठीक है। हाँ, अभिकलित बोलते हैं उसको, संगणन या अभिकलित, दोनों आपका कंप्यूटर का हिंदी नाम है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूटर साक्षर दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। कंप्यूटर का साक्षर दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 7 में कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मतलब सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ध्यान दीजिएगा एग्जाम में क्या होता है, वहां पे एक एक वर्ड आपका परिवर्तन करता है तो आदमी कंफ्यूजन में गलती मारता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे जल्दी जल्दी में क्या करता है कि अब इसी को कोई टिक लगा देगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट ने देखिए यहाँ पे यू है, यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर स्पेलिंग में देखिएगा ध्यान से। जब भी फुल फॉर्म पूछा जाए तो उसी से सीमित मैच करके दिया जाता है स्टूडेंट को कंफ्यूजन करने के लिए, तो उस चीज को ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक है। हाँ, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ठीक है। हाँ, नहीं है, सर्च इंजन नहीं है। गूगल तो सर्च इंजन है, कोई भी डाटा हम सर्च करते हैं गूगल पे तो आ जाता है। ठीक है, ये भी आपका सर्च इंजन है और ये भी एक सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर आपका डी रॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? डी सही है, ये तीनों रॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। इसके बाद निम्न में से कौन सा इनपुट इकाई है? आप बताइए, इनपुट इकाई तो आपको हम बताए थे कि इनपुट में क्या क्या आता है। ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कीजिए, इनपुट इकाई। अब कौन सा आंसर इसका सही होगा? हाँ, डी नंबर सही होगा। अब देखिए माउस क्या है? माउस भी आपका इनपुट है। सिग्नल कहाँ जाता है? तो अंदर जाता है। सिग्नल कहाँ जाता है? अंदर जाता है। और कीबोर्ड क्या है? इसका सिग्नल जब टाइप करते तो कहाँ जाता है? अंदर जाता है ना। अंदर लिखा था, बाहर तो नहीं फेंकता है, अंदर जाता है। ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है। और स्कैनर, यह है स्कैनर। जब भी डॉक्यूमेंट्स मान लीजिए कोई फ्रेंड को हमको भेजना है तो सबसे पहले प्रिंट में वो डॉक्यूमेंट्स को रखा जाएगा, फिर स्क्रीन पे क्लिक कीजिएगा, स्कैन हो के तब वो पीडीएफ में आप किसी फ्रेंड को भेजिएगा। हाँ, सिस्टम में ले लेगा। या तो आप मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं, या तो आप सिस्टम पे जाके किसी कैफे में आपको स्कैन करवा स्कैन करवा के इसके बाद पीडीएफ में आप लेके किसी को भेज सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, इनमें से सभी होगा। ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है 1 किलोबाइट जो होता है, किलोबाइट के अभी कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1024। जब भी हाँ, जब भी परिवर्तन होता है कितना में होता है? 1024। ठीक है, 1024 बीट में होगा आपका परिवर्तन, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे ये चीज हम बता देते हैं, सबसे छोटा भाग क्या होता है? बीट होता है। क्या होता है? आपका बीट होता है। ठीक है, बीट होता है। बीट के बाद क्या होता है? नहीं, रीड के बाद होता है आपका बीच में एंट्री मारता है निबल। क्या मारता है? निबल। इसके बाद मारता है वाइट। इसके बाद तब आप गिनती स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा भाग कौन? बीट। बीट के बाद क्या? निबल। और निबल के बाद क्या? वाइट। वाइट के बाद तब फिर गिनती। ठीक है। और इस चीज को जिसको कंफ्यूजन होता है तो आगे हम थ्योरी में कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ खाली क्वेश्चन बताया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। ये चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी परिवर्तन होगा तो 1024 में परिवर्तन होगा, उससे पहले आपका परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे ये चीज हम बता देते हैं, ये चीज जो होता है हम लोग को, जैसे 1000 ग्राम होता है ना, तब क्या बोलते हैं? 1 केजी। 1 केजी बोलते हैं ना। अब 1000 से ऊपर होगा तभी ना आपका किलो से बड़ा होगा। किलो से बढ़ेगा, अंदर रहेगा तो 1 किलो नहीं कहिएगा।
तब तो ग्राम में गिनती आएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से 1024 से ऊपर जाएगा तभी आपका परिवर्तन होगा, नहीं तो बीट में गिनती आएगा। हाँ, आगे बढ़े। ऑप्शन देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि ऑप्शन या ऑप्शन में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और लगता है कि सब ऑप्शन सही है, तो सही सब ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1 मेगावाट एमबी कितने वाट के बराबर होता है। जब भी हम बताएंगे, जब भी परिवर्तन होगा तो केबी के बाद में एमबी तैयार होगा कि पहले केबी होगा, केबी के बाद में एमबी तैयार होगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एमबी पूछ रहा है, तो केबी लगाइएगा तब ना केबी के बाद एमबी में कन्वर्ट होगा। हाँ, और यहाँ पे कंफ्यूजन में एमबी मार दीजिएगा तो रॉन्ग, फिर गए, क्योंकि एमबी तो वहां पे पूछ ही रहा है, केबी से बड़ा होगा ना एमबी। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है आदमी, ठीक है, सेम ऑप्शन रहता है तो कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहे क्या, 1 गीगाबाइट जीबी कितने वाट के बराबर होता है, कितने वाट के बराबर होता है। अब यहाँ पे अब क्या पूछ रहा है, जीबी पूछ रहा है, तो यहाँ पे एमबी के बाद में जीबी होगा। हाँ, 1024 एमबी दीजिएगा तभी आपका जीबी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन मेमोरी संबंधित जो है ना, मेमोरी से 2 या 3 क्वेश्चन पक्का रहता है, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, मेमोरी में कंफ्यूजन होना ही होना है, यहाँ तक। हाँ, केबी एमबी जीबी जिसको कंफ्यूजन है, ठीक है, तो हम बताएंगे थ्योरी में और उसको पूरा क्लियर कर देंगे किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पढ़िए। हाँ, कंप्यूटरों में प्रयोग था आईसी, आईसी चिप, चिप, हाँ सिलिकॉन, ठीक है, क्या आंसर होगा, सिलिकॉन। अब ये सिलिकॉन क्या होता है, आईसी जो होता है ना, चिप, चिप किसको बोलते हैं, मेमोरी को बोलते हैं, ठीक है, मेमोरी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, मेमोरी को। अब कंप्यूटर में मेमोरी को, या तो आपका मोबाइल का जो मेमोरी आता है छोटा सा एसडी कार्ड, उसी को हम बोलते हैं, ठीक है, छोटा सा एसडी कार्ड आता है ना, उसको वो सिलिकॉन से ही बना जाता है, ठीक है। और कंप्यूटर में भी जो मेमोरी आता है, वो जो इसको हम बोलते हैं रैम, ठीक है, वो भी आपका सिलिकॉन से ही बना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, डी सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन कीजिएगा, पक्का एकदम कंफर्म है। हाँ, इंटरनेट, इंटरनेट के पते में जो पद HTTP का सही विस्तार रूप क्या है, मतलब एच, हाँ, तो हम लिख देते हैं HTTP, ठीक है। इंग्लिश में आसान होता है, हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी में टफ वर्ड होता है और इंग्लिश में आसान होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है HTTP, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हो गया। एक और पूछता है HTML, HTML, ठीक है। ये दोनों आदमी कंफ्यूजन करता है कि इसका क्या होगा, इसका क्या होता है। तो इसका क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और एक और हम बताते हैं आईपी का, ठीक है, आईपी भी पूछा जाता है, कभी कभी पूछ जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। जहां भूल जाएगा तो फिर दोबारा देखिएगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आगे का क्वेश्चन बोलिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब बोलता है किसी, कहते हैं किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा का कौन सी होती है। कहने का मतलब प्रोग्राम का जो गेमिंग जो बनाया जाता है ना, जो गेम जो होता है बच्चे के लिए, जो कार्टून वगैरह खेलने के लिए जो बनाया जाता है, तो उसमें कौन सा प्रोग्रामिंग करके जो वो गेम को तैयार किया जाता है, ठीक है, लोगो। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ठीक है, क्या होगा, लोगो होगा। अब ये बेसिक क्या होता है, जावा क्या होता है, आगे नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, क्योंकि अभी हम डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे,
अब सारा ऑप्शन का डिस्कस करने लगे तो बहुत सारा समय इन्वेस्ट होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। चलिए आगे के क्वेश्चन नंबर आपका 16। चलिए, हाँ, अब बोलता है निजी कंप्यूटर जो अपनी गोद में रखकर यह लायक छोटा सा होता है उसे क्या कहलाता है, यह क्या कहते हैं। हाँ, ये हम बताए थे कि मेन फ्रॉम जो होता है ये बड़ा कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर से वो बड़ा कंप्यूटर होता है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। नोटबुक, ये देखिए नोटबुक क्या होता है, ये दोनों नहीं होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। हम बता देते हैं नोटबुक क्या होता है। पहले जो है ना मार्केट में माइक्रो से एक छोटा आता था जो कि उसको बोलते थे पाम टॉप, ठीक है। पाम टॉप मतलब पाम मतलब हथेली, ठीक है। हथेली पे जो रख के कंप्यूटर को यूज करता था। जितना हम लोग अभी कैलकुलेटर यूज करते हैं, जितना छोटा कैलकुलेटर यूज करते थे उतना बड़ा ही आपका लैपटॉप आता था पहले, ठीक है। अभी मार्केट में वो नहीं चला, वो कंपनी नहीं चल पाया। इसलिए नहीं चल पाया क्यों, रीजन यही था कि उससे बढ़िया तो मोबाइल है जो कि उसमें काम करेगा उतना छोटा में, इसलिए वो मार्केट में नहीं चला। उसी को हम लोग क्या यहाँ पे देगा, नोटबुक। अब नोटबुक के जगह पे ये ध्यान दीजिएगा लैपटॉप भी आ सकता है, तो गोद का बात बोल रहे हैं ना, गोद में लेके, ठीक है। जो गोदी में लेके चला सकते हैं, बिछाना पे गद्दा पे बैठ के चलाते हैं ना घर में ठंडी का दिन में, गोद में रख के पैर पे रख के भी यूज करते हैं, तो उसी को बोलते हैं। इसके जगह पे लैपटॉप भी आएगा तो आपको लैपटॉप को मानना है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एकदम कंफर्म डी नंबर ही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दीजिएगा, ठीक है, आँख कान मूंद के, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ खास क्वेश्चन में जान नहीं है इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं हो सकता है, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना यूपीएससी लेवल से हम डाल दिए हैं, ठीक है, एसएससी लेवल से डाल दिए हैं। और हम लोग को कौन सा एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, वेल्ट्रोन के लिए, वेल्ट्रोन का एग्जाम फॉलो करना है। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछेगा बेसिक, लेकिन थोड़ा सा अंदर प्रवेश करके पूछेगा, वहां पे आदमी को कंफ्यूजन होएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है। मल्टी प्रोसेसिंग जो होता है ना, पहले देखिए मल्टी प्रोसेसिंग का ऑप्शन पहले क्या मारिएगा, ए, ठीक है। ए मारिएगा तो यहाँ पे ए होगा नहीं आंसर, अभी हम कंफर्म कर रहे हैं ए नहीं होगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, ए प्रोसेसर मतलब एक प्रोसेसर, तो एक प्रोसेसर मल्टी में तो नहीं आएगा, ठीक है, वो सिंगल में आएगा। जब भी इंग्लिश में बोलेंगे तो सिंगल बोलेंगे, मल्टी नहीं बोलेंगे, ठीक है। और ऑप्शन नंबर आपका बी, बी क्या होगा, एक से अधिक, एक से अधिक हो गया तो समझ लीजिए एक से अधिक मल्टी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। वहां पे एग्जाम में कंफर्म थोड़ा सा डिस्कस समय रहता है, 60 क्वेश्चन देगा तो 1 घंटा समय देगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 मिनट में मार मार के सब बैठ जाइएगा, वहां पे थोड़ा सा समय दीजिएगा, डिस्कस करके ये ऑप्शन ना ये ऑप्शन होगा, ठीक है। माइंड में सोचना भी जरूरी है, नहीं सोचिएगा तो फिर तब रॉन्ग करके आइएगा टोटल का टोटल क्वेश्चन। और यहाँ पे घर में सपना देखिएगा कि तो मेरा तो एग्जाम निकल गया, लेकिन पता चलेगा रिजल्ट आएगा ना तो सब साफ है, आधा से बेसी गलती मार के आया है। 19 नंबर में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन ऑप्टिकल मेमोरी है। अब इसमें मेमोरी का बात बोल रहा है, ठीक है, मेमोरी का बात बोल रहा है। तो ऑप्टिकल जो होता है सीडी रोम होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, सीडी रोम, हाँ सीडी रोम को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी नंबर, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, 20 नंबर में सीपीयू में जो कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल सीयू, ठीक है, कंट्रोल मेमोरी, कंट्रोल मेमोरी, और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। मतलब जो है ना सीपीयू के अंदर पूछ रहा है, कंट्रोल तो पहले से है, मेमोरी है, लेकिन दो तो हो गया, तीसरा पूछ रहा है कौन सा होगा। इसमें तीसरा पूछे तो तीसरा में जो होता है ना ALU आता है, ठीक है, ALU इसका फुल फॉर्म भी बता देता है कि अर्थ ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थ ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी लगाइएगा।
क्या कि ये तीनों देखिए मेमोरी से संबंधित कुछ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन को छांटने के लिए सीखिए, ऑप्शन को छांट के निकाल लीजिएगा तो वही सक्सेस कहलाता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सीपीयू के एएलयू में होते हैं, रजिस्टर होता है, ठीक है। अब रजिस्टर किसको बोलते हैं ये भी हम बता देते हैं, रजिस्टर किसको बोला जाता है। आप लोग एमएस वर्ड हो या एक्सेल हो या कंप्यूटर कोई भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, और सॉफ्टवेयर जब ओपन करते हैं तो उसके अंतर्गत सबसे पहले क्या खुलता है, पेज खुलता है, ठीक है। वो पेज आपके लिए क्या है, वो रजिस्टर है, ठीक है। कोई डाउट, आगे बढ़े। चलिए, गणना और तुलना के लिए, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। पहले यहाँ पे कंफर्म थोड़ा सा डार्क हो गया है आंसर, ठीक है। आंसर क्या हो गया, डार्क हो गया, लेकिन ये समझ लीजिए एएलयू का क्या होता है, ये भी हम बता देते हैं। एएलयू का हिंदी में अंक गणित बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंक गणित, ठीक है। और अंक गणित कौन, जिसको हम लोग अंक गणित, इसका हिंदी ही अंक गणित होता है, तो गणना कौन करेगा, अंक गणित करेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन और टफ मिलेगा, लेकिन अभी फर्स्ट क्लास है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ताकि एक ही दिन में लड्डू नहीं है, लुटा देंगे, धीरे धीरे दे रहे हैं, और धीरे धीरे समझते समझते आगे बढ़ जाएगा। क्या कि ज्यादा तो डिफली पूछेगा, बड़ा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन तो सबको पता है, लेकिन बड़ा, उल्टे बोल दिए हम, बड़ा क्वेश्चन सबको पता रहता है, छोटा क्वेश्चन में जाके फंसेगा वो। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा और अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है तो कौन, क्या कहलाता है। अब देखिए, इसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं, ठीक है, क्या, प्रोसेसर। अब प्रोसेसर कंप्यूटर में हम बताए थे, मदरबोर्ड जब हम पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताए थे प्रोसेसर कैसा होता है, गोल्डन कलर का होता है, बहुत चमकीला होता है, ठीक है। वही प्रोसेसर होता है। अब प्रोसेसर सीपीयू का ब्रांड होता है। जिसे इंसान के पास बहुत हट्टा कट्टा है, उसके पास दिमाग नहीं रहेगा, ब्रेन नहीं रहेगा, तो बाकी शरीर तो बेकार का है, ठीक है। और कंप्यूटर में उसी प्रकार से कितना महंगा सामान लगा लीजिए, आप प्रोसेसर नहीं बैठाइए, बाकी कुछ नहीं है कंप्यूटर, ठीक है। प्रोसेसर ही डाटा को वेरीफाई करता है, तभी आपको रिजल्ट आपका डिस्प्ले पे आता है, ठीक है, डिस्प्ले पे तभी आ पाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन है। अब पूछा है प्रोसेसर का आसपास अड़ोसी या पड़ोसी का बताना है, ठीक है, उसका सपोर्ट कौन करेगा प्रोसेसर को, ठीक है। इसका मुख्य तीन भाग कौन होता है, हम बता देते हैं, आप लोग को कंफर्म नहीं है तो एएलयू तो पहले आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ठीक है। ये किसका नजदीक होता है, तो प्रोसेसर का नजदीकी में होता है, ठीक है। कौन हेल्प करेगा, तो ये एएलयू, कंट्रोल और रजिस्टर जो किसका हेल्प करेगा, तो प्रोसेसर का हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए, आईओ का फुल फॉर्म बता दीजिए, 10 रुपया का अभी चॉकलेट मिलेगा। हाँ, आईओ का, ठीक है। हाँ, आईओ का फुल फॉर्म बताइए, अभी गिफ्ट मिलेगा 10 रुपया का चॉकलेट। हाँ, सिर्फ खाली आईओ, और बहुत छोटा फुल फॉर्म है, ठीक है। न बोले कि बड़ा क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है, छोटा में ही फंसता है आदमी। कल पूछे, कल पूछेंगे इसमें, एक दिन का समझ लीजिएगा। ये आईओ का होता है ना, इनपुट, ठीक है, और ओ का मतलब होता है आउटपुट, ये छोटा सा होता है, ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है। आउटपुट जब हम लिख दिए ओ और यू तब बताता है आउटपुट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्या पूछ रहा है, सीपीयू और आई को अति, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है सीपीयू और आईओ, आईओ के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रण करेगा, तो मूवमेंट को नियंत्रण कौन करता है, तो सीयू करेगा, ठीक है। आप लोग माउस हिलाते हैं लैपटॉप में, खूब हिलाते घुमाते हैं, और माउस हिलाते हैं तो कंट्रोल कौन करता है, तो कंट्रोल यूनिट कर देगा, ठीक है। सिस्टम में भी इधर इधर नचाते हैं,
अब मेन ब्रांच बैठा हुआ है तो कौन कंट्रोल करेगा, तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल में रखता है, ठीक है, नाम ही पता चलता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल में रखता है, ठीक है। आगे का जो पार्ट हम बताएंगे वो पार्ट 2 में बताया जाएगा, क्या क्या आगे बहुत लंबा हो सकता है वीडियो, फिर आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है।